नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए लर्निंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम कैसे जैकपॉट ट्रेडिंग कोर्स को एक नए वे में कैसे यूज़ कर सकते हैं। सिंपल तरीका मैं आपको एक और बताने जा रहा हूँ जिसमें आप जैकपॉट ट्रेडिंग कोर्स को बहुत इजीली यूज़ कर सकते हो। इसमें कोई लाइन नहीं खींचनी है, कोई आपको ट्रेंड नहीं देखना है, कोई 5 मिनट का ब्रेकआउट नहीं देखना है, कोई ब्रेकडाउन नहीं देखना है। आपको ये समझना है बस कि मेरे को पेशेंस रखना है और जब मेरा सेटअप बनने के चांसेस ज़्यादा होंगे तब मेरे को ट्रेड करना है। ठीक है, तो ये एक और सिंपल तरीका है जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। प्लीज़ इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो हमारे पास आती है वो हमारी क्या आती है, वो आती है कि जैकपॉट ट्रेडिंग कोर्स में हम करना क्या चाहते हैं। सबसे पहली चीज़ कि जैकपॉट ट्रेडिंग कोर्स में हम क्या करना चाहते हैं, हम नॉर्मली क्या कर रहे हैं, 10 रुपये का ऑप्शन हम बाय करके उसके 50 से 70 रुपये होने का वेट करते हैं। ठीक है, 50 से 70 रुपये होने का वेट करते हैं, तभी तो ये हमारे लिए जैकपॉट बन रहा है। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, 10 का ऑप्शन खरीद रहे हैं, वो 50 जब हो जाता है तो हमारा क्या 5 टाइम्स प्रॉफिट यहाँ पे बन रहा है। हम इस चीज़ को प्लान कर रहे हैं। बट होता क्या है कि बिकॉज सेटअप इस तरीके से क्रिएट होता है कि आपको ट्रेंड मूव फाइंड आउट करना पड़ता है कि हम ट्रेंडिंग मूव मार्केट कब दे रहा है। तो उसका सिंपल सा तरीका क्या होता है कि हम कुछ लाइनें खींचते हैं, पहले 1 मिनट में खींचते हैं, फिर हम उसको 5 मिनट में कन्वर्ट करके तब ब्रेकआउट पे ट्रेड करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे 1 मिनट का ये निफ्टी का चार्ट लगाते हैं, ठीक है, तो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे कि आज का ट्रेडिंग सेशन अगर हम लेके चलते हैं तो ट्रेंड कहाँ बना हमारा। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 1 मिनट का हाई और लो मार्क करते हैं। ये हमारा कॉम्बिनेशन कंप्लीट हुआ, रेड रेड ग्रीन, यहाँ पे कॉम्बिनेशन कंप्लीट हो गया। ये हमारा 1 मिनट का हाई और लो मार्क हो गया। नीचे ब्रेकआउट हुआ इसका, ठीक है, यहाँ से रिवर्स होके ये ऊपर चला गया, तो बेसिकली ये हमारा 5 मिनट का लो बन जाएगा। क्योंकि जाहिर सी बात है, ब्रेकआउट हुआ ऊपर चला गया, चाहे आप इस लो को भी 5 मिनट का लेके चल सकते हो। ठीक है, जब मार्केट इसके नीचे ट्रेड करेगा देन हम क्या करेंगे, एक 10 रुपये का ऑप्शन बाय कर लेंगे और वहाँ से हम टारगेट को डिसाइड करेंगे कि यहाँ पे 10 का जब 40-50 हो जाए तब हम एक प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, जब मार्केट इस लेवल के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट किया यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका एक पूरा ट्रेंड बना। तो ये लेवल था आपका 18,014 के करीब का और लो हमारा बन गया 17,900 का। ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का ये करेक्शन हमें मिल गया, जिसमें कि ये एक शार्प करेक्शन रहा, ये एक शार्प करेक्शन रहा, जिसमें हमारा 18,000 की पुट 17,900 की पुट में एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे मिला। बट काफ़ी लोगों को क्या होता है, चार्ट देखना आता नहीं है, चीज़ों को अंडरस्टैंड करना नहीं आता, तो उनको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मैं आज आपको एक और सिंपल तरीका बता रहा हूँ कि जैकपॉट ट्रेडिंग कोर्स को आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हो। अब जो लोग नए हैं, जिनको नहीं पता जैकपॉट ट्रेडिंग कोर्स किस तरीके से काम करता है, तो उस उन लोगों के लिए मैं सिंपल सी चीज़ बता देता हूँ कि आप जाइए यूट्यूब चैनल पे। आप सिंपल सी चीज़ है, आप यूट्यूब चैनल पे जाइए। यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे आप जैसे ही जाएंगे वहाँ पे आपको सर्च करना है वेल्थ स्काई। ठीक है, वेल्थ स्काई सर्च करेंगे आप वहाँ पे, ठीक है, वेल्थ स्काई सर्च करिए। वेल्थ स्काई सर्च करोगे आपको वीडियो मिल जाएगा, किसी भी वीडियो पे आप क्लिक करिएगा। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप दिया हुआ है, यहाँ पे इसको क्लिक करिएगा, आप टेलीग्राम में चले जाएंगे वहाँ पे। ठीक है, जैसे ही आप टेलीग्राम पे आ जाएंगे तो यहाँ पे ये ऊपर पिंड मैसेज है, इस पर क्लिक करिएगा। ये सारे लिंक हैं जो कि जैकपॉट ट्रेडिंग कोर्स के हैं, ये सारे लिंक जैकपॉट ट्रेडिंग कोर्स के हैं, इनको आपको देखना है, तब जाके आप अंडरस्टैंड कर सकते हो इस वीडियो में क्या चीज़ समझाई जा रही है। ये उसके सपोर्टिंग वीडियो हैं सारे, जिनको आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, कैसे कैसे कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आती है इस कोर्स में, वो सारी चीज़ें मैंने इसमें शेयर करी गई हैं। प्लस साथ ही साथ मैंने आपको यहाँ पे एक ब्रोकर भी शेयर किया गया है, जहाँ पे आप मात्र 999 पर मंथ में अनलिमिटेड ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पे आपका उसका लिंक मिल जाएगा आपको। अगर आप इस लिंक को, इस रेफरेंस कोड को यूज़ करते हो तो आपका जो अकाउंट ओपनिंग चार्जेस है वो फ्री रहेगा, कोई भी चार्जेस आपको देने नहीं पड़ेंगे। ठीक है, तो ये कोर्स आपको इस तरीके से मिल जाएगा। अब हम समझ क्या रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि सिंपल वे किस तरीके से हम मार्केट में काम कर सकते हैं। अब देखो आपको करना क्या है, इसके रूल समझा देता हूँ मैं आपको। रूल क्या है इसका, जो रूल नंबर फर्स्ट है वो है कि मार्केट एटलीस्ट, ठीक है, 2 डेज
कंसोलिडेशन करना चाहिए, मिनिमम 2 डेज़ कंसोलिडेशन होना चाहिए। अगर ये 3 दिन हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगर ये 4 दिन हो जाता है ना तो और अच्छी बात है, ठीक है। बट मिनिमम हमें 2 डेज़ चाहिए, या फिर 3 डेज़ भी आप कर सकते हो। अगर आप 3 डेज़ लेके चलोगे तो आपकी जो सक्सेसफुल ट्रेड होंगी वो बहुत ज़्यादा होंगी। अगर आप 2 डेज़ लेते हो तो आपकी सक्सेसफुल ट्रेड थोड़ी सी कम हो सकती हैं, ठीक है। बट 2 डेज़ से सफिशेंट है, आप 2 डेज़ कंसोलिडेशन लेके चल सकते हो, ठीक है। इतना समझ में आ गया। 2 डेज़ कंसोलिडेशन का मतलब क्या है, सिंपल था कि मार्केट एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर घूमना चाहिए। आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लीजिए और आप मार्क कर देख लीजिए कि मार्केट एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर घूम रहा है या नहीं घूम रहा, ठीक है। ये आपको दिख जाएगा, यहाँ पे समझ में आ रहा है क्लियरली मार्केट एक रेंज के अंदर है, ठीक है। ये आपका हाई है, ठीक है। ये आपका हाई, ऑलमोस्ट इसने पूरे दिन इस रेंज में काम किया। उसके बाद एंड ऑफ द डे गिरा है, नेक्स्ट डे वहीं से रिकवर होकर फिर इसी रेंज के अंदर कामकाज करने लगा। और नेक्स्ट डे क्या हुआ, तीसरे दिन भी इसने इसी रेंज के अंदर कामकाज किया। यानी 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, चाहे आप इस दिन से इस दिन को भी काउंट कर सकते हैं। यानी 2 दिन आपका एक मार्केट ने परफेक्ट कंसोलिडेशन दिखाया, ठीक है। अब नॉर्मली होता क्या, मार्केट चलता कैसे है, मार्केट कैसे चलता है, मार्केट आपका एक दिन भागा, दूसरे दिन भागा, देन आपका मार्केट साइडवेज हो जाता है 1-2 दिन के लिए, फिर यहाँ पे एक मूवमेंट करता है। सेम चीज़ मार्केट कैसे गिरता है, एक दिन गिरा, 2 दिन गिरा, साइडवेज गया, पुल बैक दिखाया, फिर गिरा। सिंपल सी चीज़ है। यानी एक कंसोलिडेशन डे के बाद, 2 या 3 दिन के कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन मूव मिलता है। यानी ट्रेंडिंग मूव आपको कब मिलता है, जब मार्केट ट्रेंडिंग मूव कब मिलेगा, जब मार्केट एटलीस्ट 2 से 3 दिन एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर कामकाज करेगा। जाहिर सी बात है। अब रेंज ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन आपको पता है, इस चीज़ को मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाह रहा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा फालतू में। तो आपको एक पर्टिकुलर रेंज चाहिए 2 दिन की, मिनिमम 2 डेज़ की होगी, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अब मान लो आपको लाइनें वाइनें खींचना नहीं आ रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा मैं लाइन कैसे खींचूँ, मेरे को कैसे जैकपॉट ट्रेडिंग कोर्स को यूटिलाइज़ करूँ, तो इसका सिंपल सी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे ही आपको 2 दिन का कंसोलिडेशन मिल गया, अब आप क्या करो, तीसरे दिन जब मार्केट खुल रहा है, तीसरे दिन जब मार्केट खुल रहा है उस टाइम आप क्या करो, 10 रुपये की कॉल और 10 रुपये की पुट, ठीक है। कॉल और पुट आपको पहले से ही अपनी मार्केट वॉच पे लगा के रखिए। अब 10 रुपये की जो कॉल होगी, 10 रुपये की जो पुट होगी, जैसे ही आपने मार्केट वॉच पे लगा रखी है, तो आप क्या करोगे, ये 2 दिन के कंसोलिडेशन के बाद बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। जैसे कि कंसोलिडेशन हो गया, ये हो गया, ये हो गया, मार्केट ने कोई रेंज ब्रेकआउट नहीं करी है, कोई मूव नहीं किया है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, जैसे ही मार्केट खुलेगा ना 9:15 पे, 9:15 की पहली कैंडल पे ही आप ये दोनों बाय कर लोगे, ठीक है। क्वांटिटी आप 1000 रख सकते हो या फिर 500 भी रख सकते हो। फॉर टेस्टिंग पर्पस आप 500 भी रख सकते हो, यानी 500 क्वांटिटी इसकी, 500 क्वांटिटी इसकी, यानी 5000 5000 आपका अमाउंट इन्वेस्टेड हो गया। टोटल अमाउंट कितना हो गया, 10,000 इन्वेस्टेड हो गया, ठीक है। और अगर आप हज़ार हज़ार क्वान्टिटी लेते हो तो आपका कितना हो गया, 20,000 रुपीज़ आपका इन्वेस्टमेंट हो गया। सिंपल सी चीज़ है। अब आपने जब ये चीज़ करी आपने, तो मार्केट क्या करेगा, या तो मार्केट ट्रेंड बनाने की कोशिश करेगा या फिर मार्केट साइडवेज हो जाएगा। सिंपल सी चीज़ है। जब आप 10-10 रुपये के दोनों ऑप्शन लोगे, तो अगर आप इसको 1 घंटे तक रखते हो और मार्केट कोई मूवमेंट नहीं करता, तो इनका जो प्राइस ड्रॉप होता है ना, नॉर्मली क्या होगा, मार्केट जो खुला इतने ही प्राइस पे ऑप्शन खुले हुए हैं, तो इनका 1-1 रुपया कम हो सकता है। तो मैं सपोज करता हूँ 2-2 रुपये कम हो गए, ठीक है। 2-2 रुपये कम हो सकते हैं, यानी आपको 4 रुपये से 5 रुपये का आपका लॉस हो सकता है अगर मार्केट ने उस दिन भी कंसोलिडेशन कर गया, यानी 3 दिन के कंसोलिडेशन के बाद भी ये चौथे दिन कंसोलिडेशन कर गया। अब आपको करना क्या है, जैसे ही आपने 10-10 रुपये के ऑप्शन बाय कर लिए, ठीक है, मैं अभी एग्जांपल से भी समझाऊंगा। आपको ये ऑप्शन 11 बजे तक रखने हैं, क्योंकि 11 बजे तक आपका कोई टाइम डिके नहीं होता है नॉर्मली, ठीक है। जो भी टाइम डिके होता है वो 2 बजे के बाद आपका तेज़ी से होता है, ठीक है। आपको क्या करना है, 11 बजे तक ये ऑप्शन रखने हैं। अब अगर ट्रेंडिंग मूव हो गया, मान लीजिए ये ऑप्शन 10 का 20 पहुंच गया और ये 10 का 7 पहुंच गया, ठीक है, तो इस वाले को आपको काट देना है, 7 वाले को काट देना है, इसको रखना है टिल द टारगेट ऑफ 40, ठीक है। 40 का टारगेट है, यानी पहला रूल क्या है आपका, कि आपका जो मार्केट है वो आपका कंसोलिडेशन करना चाहिए,
ठीक है। 2 से 3 दिन कंसोलिडेशन करना चाहिए। और दूसरा टारगेट क्या है कि आप 10 का ऑप्शन का 40 का टारगेट या फिर 30 का टारगेट लेके चलोगे। मिनिमम 30 का टारगेट आपको लेना है। मैक्सिमम आप 50 का भी ले सकते हो। 50 से ऊपर का मत लीजिएगा। 50 के ऊपर टारगेट हिट होने के चांसेस थोड़े से कम होते हैं। कुछ अपॉर्चुनिटी में बहुत बड़े टारगेट मिल जाते हैं, बट आप इनिशियल लर्निंग फेज में हो, कैपिटल बिल्डअप फेज में हो, तो आप 30 से लेके 40 का टारगेट लेके चल सकते हो। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। और आपका टोटल इन्वेस्टमेंट है 20,000 रुपीज़, और अगर ये 30 का टारगेट हिट होता है तो आपको 20,000 का प्रॉफिट यहाँ पे मिल जाएगा। रिस्क इसमें 5 का ही है, तो ऑलमोस्ट आपका 1:4 के आसपास का टारगेट यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है। अब लेट अस सपोज यहाँ पे आपने लिया और 40 का टारगेट लिया, उसके बाद क्या करना है? उसके बाद सिस्टम बंद कर दो, भाड़ में जाए दुनियादारी। 3 बजे अपने सिस्टम को खोल के देखो, आइदर या तो आपका टारगेट हिट हो जाएगा या फिर आपके छोटे मोटे स्टॉप लॉस हो जाएंगे। लेकिन उसके बीच में क्या है, मार्केट में वो ऑप्शन बढ़ने चाहिए, मतलब आपको ज़्यादा छेड़खानी नहीं करनी है। 11 बजे तक अगर उनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं बढ़ रहा है, 11 से 15 16 नहीं जा रहा है, तो फिर आप उस पोजीशन में से एग्ज़िट हो जाओगे। ठीक है। अब जैसे कि मैं यहाँ पे बताता हूँ, यहाँ पे फॉर एग्जांपल के तौर पे आपको समझा रहा हूँ। समझ में आता है तो अच्छी बात है, नहीं आएगा तो एक किसी दिन और मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा ये चीज़। ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा है मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा है। ठीक है। तो कल के ट्रेडिंग सेशन में मैंने क्या किया, सिंपल सा था। पहली कैंडल पे मैंने 18,500 की कॉल और 18,000 की पुट मैंने पहली कैंडल पे बाय कर ली। ठीक है। अब वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। ये आपकी 18,500 की कॉल है। ठीक है। ये मैंने पहली कैंडल पे बाय करी, अराउंड 4 रुपये 5 रुपये के आसपास मैंने इसको बाय किया। ठीक है। 4 साढ़े 4 रुपये के आसपास मैंने इसको बाय किया। और जो 18,000 की पुट थी, ठीक है, ये 18,000 की पुट है और ये 18,500 की कॉल है। ठीक है, दिख रहा है आपको 18,500 की कॉल और ये 18,500 की पुट। समझ में आ रहा है? ठीक है। मार्केट खुला, खुलते ही मैंने यहाँ पे क्या किया, कॉल बाय कर ली और 18,500 की पुट बाय कर ली, जो कि पुट थी अराउंड, मैंने बोला 10 रुपये से ऊपर का ऑप्शन खरीदना ही नहीं है आपको। 10 से 12 चल सकता है, 12 से ऊपर नहीं खरीदना है। ठीक है। ये थी आपकी अराउंड, ठीक है, ये थी आपकी अराउंड 11 रुपये की। ठीक है। तो 11 और 4, 11 5 भी मान सकते हैं। ठीक है। 11 और 5 कितना हुआ? 16 रुपये का मेरा इन्वेस्टमेंट हुआ। मेरे को 10 10 रुपये का ऑप्शन खरीदने थे। क्यों खरीदने थे? क्योंकि मार्केट ऑलरेडी 2 दिन कंसोलिडेशन, 3 दिन कंसोलिडेशन कर चुका है। मैंने ये आपको वीडियो में भी बताया था कि अब मार्केट ब्रेकआउट दे सकता है। तो वो ब्रेकआउट किधर आएगा मुझे नहीं पता, ऊपर आएगा नीचे आएगा मैं नहीं जानता, बट मुझे ये समझ में आ रहा है कि 3 दिन मार्केट कंसोलिडेशन कर चुका है। अब मार्केट को एक ट्रेंडिंग मूव दिखाना चाहिए, कम से कम 100 से 150 पॉइंट का। 100 पॉइंट का ट्रेंडिंग मूव मिल जाता है तो ये ऑप्शन 10 रुपये का आपका 40 ईजिली पहुंच जाता है। और 200 पॉइंट में आपका ये ऑप्शन करीब करीब 60 70 रुपये तक पहुंच जाता है। ठीक है। और लक बाई चांस रहा तो वो 80 90 भी पहुंच जाता है। ठीक है। मुझे अब ट्रेंडिंग मूव चाहिए, तो मैंने क्या किया, सिंपल सी चीज़ है कि 10 रुपये का ऑप्शन मैंने बाय किया। अब 10 रुपये का ऑप्शन मुझे क्या मिला, एक तो आपकी 18,500 की कॉल मिली, इवन 18,400 की कॉल भी यहाँ पे ले सकते थे, बट मेरे को 18,500 की सूटेबल लगी क्योंकि राउंड फिगर वाली थी। ठीक है। तो 18,500 की कॉल ली और 18,000 की पुट ली। ठीक है। अब मैंने इसको बोला कि आपको 11 बजे तक रखना है। अगर ये प्राइस बढ़ रहा है तो, मतलब 11 बजे तक तो आप रख ही सकते हो, क्योंकि मॉर्निंग में ही पता चल जाएगा आपको एक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा। तो क्या हुआ, जैसे ही मैंने ये लिया तो 10 बजे तक ऑलमोस्ट ये है, 10 बजे तक ऑलमोस्ट ये ऑप्शन 27 रुपये पहुँच चुका था, जो 18,000 की पुट थी। और 10 बजे तक ये जो मेरे, ये वाली जो कॉल थी 12 आपकी, ये देखो, ये जो कॉल थी ये पहुंच गई आपकी 3 रुपये। यानी यहाँ पे मुझे क्या हुआ, 2 से 3 रुपये का लॉस हुआ। बट ये जो मैंने 10 रुपये की ली थी, यहाँ पे मेरे को 17 पॉइंट मिलने लग गए। बट मेरा टारगेट कितना है? मेरा टारगेट है एटलीस्ट 40 रुपये का। 30 आप लेके चल सकते हो, बट 40 इज़ अ गुड इनफ टारगेट। ठीक है। तो 40 का मेरा टारगेट है। तो मैं क्या करूँगा, या तो अपने 30 के टारगेट के लिए वेट करूँगा या फिर 40 के टारगेट के वेट करूँगा, अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी, आपको कितना सूटेबल लगता है। 30 का टारगेट बहुत इंस्टेंटली हिट हो जाता है, 40 का थोड़ा सा टाइम लेता है। ठीक है। तो मैंने कॉल को निकाल दिया क्योंकि कॉल का कोई मतलब नहीं है, पुट का मैंने रखा। तो मार्केट गिरता रहा गिरता रहा गिरता रहा, और अराउंड जब यहाँ पे जाके ये जो सेलिंग देखने को मिली है आपको, ये जो सेलिंग आई यहाँ से, इस बीच में ये जो ऑप्शन था, जो 10 रुपये का ऑप्शन था,
ये ऑलमोस्ट आपका 40 रुपये यहाँ पे ये हिट कर गया, ठीक है। ऑलमोस्ट ये हाई तो करीब करीब ये आपका गया था अराउंड 56-57 तक गया था, बट यहाँ पे जाके मेरा टारगेट हिट हो गया, ठीक है, इस कैंडल पे जाके, यहाँ पे जाके मेरा टारगेट हिट हो गया। तो बेसिकली आपको समझ में क्या आ रहा है कि यहाँ पे आपने कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको 10-10 रुपये के ऑप्शन बाय कर लो, ठीक है। 10 से नीचे का ही बाय करना है, ऊपर का तो बिल्कुल करना ही करना है। जैकपॉट का मतलब क्या होता है? जैकपॉट का मतलब ये होता है कि 5 से 10 रुपये का आप ऑप्शन खरीद रहे हो और उसको आप 50-40 रुपये में काट रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कोई लाइन नहीं खींचनी है, कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ आपको ये वेट करना है कि मार्केट कंसोलिडेशन कब कर रहा है। जब मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा है तब आपको इस चीज़ पे फोकस करना है, ठीक है ना। यानी 2 दिन अगर मार्केट कंसोलिडेशन कर गया, आपको दिख गया, तो 2 दिन के बाद आप ट्रेड लेना स्टार्ट कर दो। हो सकता है आपको छोटे छोटे लॉस हो, लेकिन जैसी मार्केट ट्रेंडिंग जाएगा आपको एक बड़ा प्रॉफिट मिल जाएगा। कभी कभी वॉलेटिलिटी इतनी ज़्यादा होती है कि वन वे में ये ऑप्शन जो 30 पहुँचा होता है ना, 50 ही पहुँच जाता है इंस्टेंटली, ठीक है ना। ये जो दिख रहा है ना, ये 50 पहुंच जाता है इंस्टेंटली, क्योंकि कभी कभार क्या होता है मार्केट सिंगल वे में ऐसे गिरता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ये जो ऑप्शन होता है ये रॉकेट की तरह भागता है, ठीक है ना। जैसे कि मैं आज की ट्रेडिंग सेशन में बताऊं, 42, सॉरी यहाँ पे खोलता हूँ, मैंने आपको पोजीशन दिखाई थी आज के वीडियो में, ठीक है, 42,600, ठीक है। ये देखो बैंक निफ्टी पूरा यहाँ पे साइडवेज था, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ये दिख रहा है 42,600 है, ठीक है। 100 रुपये का ऑप्शन आपका, और यहाँ पे हाई कितना बन गया इसका, ऑलमोस्ट 300 रुपये का, सीधा सीधा वन वे यहाँ पे भागा ये ऑप्शन, दिख रहा है, सीधा वन वे भागा ये। तो होता क्या है बेसिकली, कभी कभार मार्केट क्या है आपके टारगेट बहुत इंस्टेंटली दे देगा, बट इसमें आपके पास रिस्क खोने के लिए कुछ नहीं है, समझ रहे हैं आप। अगर आप पेशेंस रख के ट्रेडिंग करना चाहते हो, और आप जैकपॉट फाइंड आउट करना चाहते हो कि आप छोटे छोटे रिस्क से कैसे बड़े पैसे बनाओ, तो आपको उसमें ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। और बाकी मैंने आपको जैकपॉट ट्रेडिंग कोर्स में आपको ये चीज़ एक्सप्लेन करी है कि कैसे ट्रेंड बनता है, किस तरीके से बनता है। बट जब तक आपका मार्केट साइडवेज है, कोई ट्रेंड नहीं है, तो फिर आपको वहाँ पे अपने हाथ पैर मारने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे भी आप देख सकते हो, क्योंकि साइडवेज होगा मार्केट, आपको क्लियरली साइडवेज दिखाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखो ये मार्केट पूरा साइडवेज है, ठीक है। यहाँ पे आपका मार्केट पूरा साइडवेज है, नीचे आया फिर रिकवर हो गया, यानी अपने डे लो और ऑलमोस्ट डे हाई के आसपास में ही ये ट्रेड करता रहा है। तो जैसे ही 2 दिन आप इसको चाहे इस तरीके से देख लो, चाहे आप नॉर्मली जब आप मार्केट में काम कर रहे होते हो तो आपको फील आ जाता है कि 2 दिन मार्केट कंसोलिडेशन कर गया, एक ट्रेंडिंग मूव आया, फिर मार्केट साइडवेज चला गया है। 2 दिन 3 दिन बाद आप इस चीज़ को, इस थ्योरी को लगा सकते हो, ये थ्योरी आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। और अगर आप 3 या 4 दिन का कंसोलिडेशन देख लिया, 4 दिन का कंसोलिडेशन देख लिया, तो आपको बहुत बेहतरीन मूव मिल जाता है। अब इसमें आप क्या पॉइंट ध्यान रख सकते हो, ये पॉइंट जान सकते हो, लेटर सपोज यहाँ पे फ्राइडे फ्राइडे मंडे और ट्यूसडे मार्केट कंसोलिडेशन कर गया। अगर ये दिन कंसोलिडेशन कर गया या फिर मंडे ट्यूसडे कंसोलिडेशन कर गया ना, तो वेनसडे और एक्सपायरी वाले दिन आपको ज़बरदस्त मूव मिलेगा, ज़बरदस्त। ये वन वे गिरा है यहाँ से 300 पॉइंट, क्योंकि जब ट्रेंड बनता है ना, तो कम से कम निफ्टी 250 से 300 पॉइंट 400 पॉइंट गिरता बढ़ता है, ठीक है ना। वो फिर 50-60 पॉइंट के लिए ट्रेंड नहीं बनना है, समझ रहे हो। ट्रेंड का मतलब क्या है, एटलीस्ट 300 पॉइंट का मूवमेंट आना ही आना है, ठीक है। तभी जाके यहाँ पे एक बायर्स और सेलर प्रॉफिट कमा पाएंगे। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि आपको दिन गिनने की कब मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा है, और जैसी कंसोलिडेशन करेगा उसके बाद आपको अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करनी है टू गेट गुड रिटर्न्स। 10 का ऑप्शन 50 कब हो सकता है, इसमें काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। कभी कभार तो ऐसा होता है कि वो वन वे में ही 10 का 70-80 भी पहुंच जाता है, समझ रहे हो। बट आप 40 का टारगेट लगा के रखो स्क्रीन पे।
अगर आप स्क्रीन पे बैठे हो तो वेट कर लो, अगर आप स्क्रीन पे नहीं बैठे हो तो आप 40 का टारगेट लगा के रखो। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा जैकपॉट ट्रेडिंग कोर्स को और एडवांस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तरीके मेरे पास बहुत हैं। 10-10 रुपए के ऑप्शन, 100-100 रुपए कैसे पहुँचते हैं, किस तरीके से पहुँचते हैं, क्या लॉजिक होता है, कब पहुँच सकते हैं, कब नहीं पहुँच सकते, ये सारे तरीके मेरे को पता है। मैं आपको बता सकता हूँ, एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बट हाथ पकड़ के मैं ट्रेड नहीं डलवा सकता, क्योंकि मैं खुद एक ट्रेडर हूँ और मैं अपनी ट्रेडिंग से खुश हूँ। जो भी प्रॉफिट मुझे मिलता है मैं उससे खुश हूँ, और जो भी नॉलेज मेरे पास है मैं एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। या फिर जो भी मैं चार्जेस कर रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा नॉमिनल 1000-1200 ये चार्जेस कर रहा हूँ, जो नॉलेज की वैल्यू होनी चाहिए। बाकी आप अगर समझ में आता है अच्छी बात है, नहीं आता है तो भैया आजकल तो लोग एग्रीमेंट में भी ट्रेडिंग करा रहे हैं, करोड़ों रुपए आपको शायद कमा के दे सकते हैं वो लोग। तो आप उनको भी चूज़ कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको मेरे मतलब यही वीडियो देख के यही टेक्निक लगानी है। आप डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक है मार्केट में, आप उनको फॉलो कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। अब ये कंसेप्ट था जो मुझे लगा कि शायद आप लोगों के काम आ सकता है। जिन लोगों ने भी जैकपॉट ट्रेडिंग कोर्स देखा है आप डेफिनेटली देख लीजिए, और एस में अकाउंट खुला लीजिए ताकि आपकी ब्रोकरेज कम हो। 999 पर मंथ में आप अनलिमिटेड ट्रेड कर रहे हो। इसमें का बेनिफिट क्या मिलता है, आपकी जो लाखों रुपए की ब्रोकरेज आप पेड कर रहे हो ना, वो बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है ना। और आपको प्रॉफिट में आने में बहुत मुश्किल रहेगा। यहाँ पे 1000 क्वांटिटी पे नहीं, आप 200 क्वांटिटी पे काम करके को देखो, और कम से कम आप एटलीस्ट 25 ट्रेड प्लान करो सेम चीज़ पे बिना कोई दिमाग लगाए। 25 ट्रेड अगर आप प्लान कर लोगे तो मैं गारंटी देता हूँ इसके बाद आपको दुनिया का कोई ज्ञान नहीं चाहिए। इसमें कोई टूल नहीं है, कोई ऑप्शन चेन डाटा नहीं देखा मैंने, कुछ नहीं देखा, सिर्फ सिंपल सी चीज़ है, मार्केट के साइडवेज जाने का वेट किया है। क्योंकि अगर आप वेट करोगे तो मार्केट आपको रिवॉर्ड करेगा, अगर आप सट्टेबाजी करोगे तो मार्केट आपको कुछ नहीं देने वाला, गारंटी दे रहा हूँ। आपका सैलरी चली जाएगी, आपकी जॉब चली जाएगी, घर बिक जाएगा, गहने बिक जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। और जितने बड़े सपने आप ट्रेडिंग में देखोगे उतनी जल्दी आप रोड पे आओगे, ये ध्यान रखना। आजकल लोग आपको सपने ज़्यादा दिखा रहे हैं, बड़े बड़े सपने, तो वो सपनों की वजह से आप ज़्यादातर लोग अपनी सैलरी, अपना जो भी सेविंग्स थी वो सब मार्केट में डाले दे रहे हैं। बिकॉज उनको क्या लगता है, नीड हमारी 25,000 पर मंथ की है, हमें चाहिए 2.5 लाख रुपए पर मंथ। तो भैया 2.5 लाख कमाने में आपका रिस्क बढ़ गया ना, ठीक है ना। आपका रिस्क बढ़ गया, अब रिस्क बढ़ गया तो आपकी नीड 25,000 की थी, अननेसेसरी आपने 2.5 लाख कमाने के लिए अकाउंट में, जो 25,000 महीने के कमाने के लिए आपको अकाउंट में 10 से 20 हज़ार रुपये रखने थे, अब आपने 2.5 लाख रुपये कमाने के लिए अकाउंट में कर लिए 3 लाख। और किसी दिन एक दिन ख़राब गया, ख़राब गया, ख़राब जाने की वजह से आपने इकट्ठे एक ही दिन में 1 लाख का या 2 लाख का लॉस कर लिया। फिर क्या है, आपके पास सिर्फ रिग्रेट और पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप इन कंसेप्ट को समझने की कोशिश करो, अंडरस्टैंड करो। इसमें कोई मैंने ऐसी स्पेशल चीज़ नहीं बताई है जिसको आप फॉलो ना कर सको। यहाँ पे कोई रेंज बाउंड नहीं, आपको सिर्फ कंसोलिडेशन का वेट करना है, क्योंकि मार्केट कंसोलिडेशन करेगा ही करेगा, मार्केट ट्रेंडिंग जाएगा ही जाएगा। जब ट्रेंडिंग होगा तब आपको पैसा मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप कंसोलिडेशन में वेट कर गए, अपने हाथ की खुजली मिटाने के लिए आपने अनवांटेड ट्रेड नहीं करी, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही है। ऑलमोस्ट रात के 10:30 बज रहे हैं, ये वीडियो मैं आपको अभी शेयर कर दूँगा। अगर आपको इंटरेस्ट लगता है तो डेफ़िनेटली लाइक और शेयर इसको ज़रूर कर दीजिएगा। और जिन लोगों ने जैकपॉट ट्रेडिंग कोर्स नहीं देखा है तो टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ पे देख लीजिए। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। दिस इज़ द वन ऑफ मोस्ट ईजिएस्ट वे टू ट्रेड, ठीक है। और इसमें कोई बड़ा रिस्क नहीं है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया मैं आउट ऑफ द मनी ऑप्शन में काम करता हूँ, मैं कोई इन द मनी एट द मनी में नहीं काम करता हूँ। तरीका काम करने का क्या है वो मैंने आपको बता दिया। मैं लॉटरी की टिकट खरीदता हूँ, कब खरीदनी है ये चीज़ मेरे को पता है, और कब लग सकती है ये भी चीज़ मुझे पता है। बस मैं उसको करता रहता हूँ, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है दोस्तों, शुक्रिया।